हेलो भाइयों, पहुंच गए हम लोग पेट्रोल पंप पे। और कैसे हो भाई? चलो जी, हम लोग निकले हैं इस अपाचे RTR 160 2V को लेकर। और दिनेश भाई ने ये पूरी चमका दी है क्योंकि हम लोग लेके जा रहे हैं इस बाइक को रिसेल की वैल्यू लगवाने के लिए। तो रिसेल की वैल्यू के लिए हमको सोना तक ही जाना है। कितने दिन में निकली आज यू? वही 3 साल हो गया। 3 साल तक खड़ी है। 3 साल से आज निकली है मोटरसाइकिल। हमारे यहाँ में 100 रुपये चल रहा है। पर देखो अपाचे की बिल्ड क्वालिटी, इंजन क्वालिटी इज दिस कि निकालते ही खैम और मोटरसाइकिल में किक मारी है और चली गए। बताओ जी, क्यों नए टैंक लगन लगेगा? लग रहा होगा। वाह जी वाह, इंडियन ऑयल यहाँ पे पुराने टैंकों को चेंज करके रखे ना उधर नए टैंक। मैं ना चलाऊँ या मोटर डल लगे? तू ही चला चल। मैंने आज तक ना चलाई है कि अपाचे। आधे टाइम ऐसे लगे थे स्टैंड निकल के भग जाएगा यहाँ को। और चलो वाह, नाइस स्टार्ट हो गई। चलिए लेके चलते हैं इस बाइक को। और मैं भी आपसे को दिनेश भाई से पूछवाता हूँ इसका कौन सा मॉडल वोडल है। वेट, बी कनेक्टेड। नाउ प्रेजेंटिंग यू द अपाचे RTR 160 2V। अब तो हालांकि अपाचे ने नई अपाचे TVS नई अपाचे लेके आ गया है, बट अभी भी जो इनके पुरानी है ये बहुत जोशीली है। दिनेश भाई, कौन सा मॉडल है आपकी मोटरसाइकिल का? भाई ये 17 मॉडल है। और कितने हजार चल गई है ये? 33,000 बस 2017 थे। हाँ जी। अच्छा जी, आपकी तो रनिंग ही कुछ नहीं है। हाँ पर आपने इसकी कंडीशन बहुत खराब कर रखी है। नहीं, देखिए ये पानी थे भाई, ये सिलेंसर है, ये वैसा है, ये मतलब जंग लग गया इसमें। तो अब आप इसको सेल करना चाहते हो? हाँ जी। चलो एक बार मैं इसकी कंडीशन दिखा दूं। यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर टूटा पड़ा है। इस पे छपरियों के नीली नीली पन्नी लगवा रखी है जो कि इनके मोहित भाई साहब किए है काम। वाओ, TVS पे जो इसकी चाबी थी ना वो टूट गई भाई। तो आपने यामाहा की ले ली फिर ये अलग से लिए बाहर से। वाओ, तो ये काफी ऐसी सुंदर सी बाइक है। देखिए अभी यहाँ पे भी जंग लगा हुआ है, ये भी सब उखड़ा पड़ा है। तो आप इसको रीसेल करने के लिए जा रहे हो? हाँ जी। हीरो के शोरूम में आप इसको दिखाने के लिए जा रहे हो? ये भी बात के नंबर भाई। हाँ, इसमें अभी तक ना कोई गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं डालो अब तक। अच्छा, जब से आई है। चला रहे हैं। हाँ। वाओ, प्राउड मोमेंट। और ये भी ना गिरा भाई इस मोटरसाइकिल में ना, बता काम क्या है ना। तो मैं बैटरी गिरवा रहा हूँ। मेरा मतलब क्या है, अब अपाचे में ना कोई भी अपाचे ले, अब ये भी नहीं आ रही, अब शोरूम में चलती है। हाँ, अब नहीं आ रही। ठीक है, अब हैगी में तो मिल गई। ठीक है, अब ना है, उसमें भी नहीं है। हैगी उसकी में है। हाँ, दिख रखी मैंने। चलो ये 2V की बात कर रहे हैं जो हमने 4,000 की बैटरी और होगी अपाचे की, बताओ। चलो अब आप इस मोटरसाइकिल को बेच के कौन सी लाना चाहते हो? देखते हैं, आपको दिखा देंगे एजेंसी चल के। हीरो की लेना चाह रहे हो ना? अब आप HF डिलक्स या स्प्लेंडर। ठीक है, तो आप इस बाइक की क्या डिमांड करते हो? डिमांड करते हैं जो वो कुछ भी जो वो बताएंगे वो बोलेंगे। मान लो उन्होंने 30,000 रुपए दिए तो 30,000 दिए तो मैं तो अपना घर वापस ले आऊंगा। मैं तो 45,000 की डिमांड कह सकता हूँ मैं उनसे। 45,000? हाँ जी, लगा हुआ है तो इस मोटरसाइकिल के? हाँ जी भाई, मुझे नहीं लगता, फिर तो आपको ये वापस ही लानी पड़ेगी। मैं तो 30,000 तक बिल्कुल ऐसी हुई तो मैं तो ले आऊंगा भगवान के हाथ जोड़ के। ना तो ना मैं अपनी 7 साल नहीं चला लूंगा आराम से। अगर वो भाई मेरी अब फोन पे वीडियो कह के हीरो वाले अगर मान जा तो अगर 45,000 में सुर अगर 40 भी करती तो मैं 40 में भी दे जाऊंगा। मैं मेरा छाती पे चला है। अच्छा, 40 में भी दे दोगे? अगर उन्हें 40 भी बोलती ना, मैं पीर बाबा पे दीप माता देख दूंगा। बोल यही मोटरसाइकिल कंडीशन में। चलो तो फिर चलते हैं टेस्ट करने के लिए कि हीरो इस बाइक का क्या रेट लगाते हैं। आप बताओ कि इस बाइक की कंडीशन देख के 2016 मॉडल 33,000 चली है, जिसका सर्विस वगैरह कोई टाइम पे नहीं होती है। और कंडीशन आप लोगों ने देख ही ली है, ना लाइट है, ना इंडिकेटर है, ना चाबी भी खोई पड़ी है, लॉक वो कुछ नहीं है। तो ऐसी बाइक के कितने रुपए मिल सकते हैं हीरो में? दिनेश भाई की डिमांड है 45,000, 40 से 45,000। हाँ, और सबरी जो ये सीट गिर रही है ना, ये भी ना मतलब भाई यही चल रही जब से। वाह, व्हाट अ प्राउड मोमेंट। चलो तो फिर चलो देखते हैं और कमेंट में बताना कि ये सही डिमांड कर रहे हैं इसके पैसों की। पहले की RC दिखाता हूँ मैं आपको। पहले कुछ इस तरीके की ऐसी RC आती थी, जैसे ये है ना, यहाँ पे ऐसी RC आती थी। और उसके बाद में ये तो पता नहीं कौन सा मॉडल था इनका, उसके बाद में ऐसी RC आने लग गई। तो ये मेरे हाथ में जो है वो RC है इस मोटरसाइकिल की TVS की। मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकंड रुकिएगा, कॉल पे बने रहिएगा। तो ये देखिए, ये दिनेश भाई के नाम पे है, दिनेश रणबीर सिंह जी के, हमारे ताऊ जी का नाम है। और HR 27 ये RC है दिनेश भाई की मोटरसाइकिल की। पहुंच गए भाई हम हीरो के शोरूम पे अपने यहीं पे। अब टाइम शायद 6:30 बजे से ऊपर का हो गया, स्टाफ चल दिया शायद इनका। पर चलो कोई बात नहीं भाई, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर कल लाएंगे। चलो हम भाई को ले आए हैं, भाई देखने के लिए आए। ये वाली
2017 मॉडल है। स्प्लेंडर देख रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज में हम। आरसी। तो अभी भाई ने हमको बताया कि जो इसके रेट है ना वो अभी तो ज़्यादा मिलेंगे, और अगर हम नवरात्रों में बाइक लेंगे तो नवरात्रों में कम रेट मिलेंगे। वो ये है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो फोटो भेजा को जब। हाँ, ये बोल रहे हैं कि मैं ना आधे पौने घंटे बाद व्हाट्सएप पे रेट भेज दूंगा, अभी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। ये आगे भेजते हैं ना डीलर को, तो वो रेट बताते हैं कि कितने रुपए लगेंगे। ले लिया भाई? चलो ले रहे हैं भाई, अभी इसको ले लेने दो। और नवरात्रि में रेट कम लगेंगे। और वैसे अभी ऐसा भी नहीं है कि डिलीवरी होने बंद हो गई हो, देखो डिलीवरी तो अभी भी हो रही है यहाँ पे। और मोटरसाइकिल में फील तो आना है डिलीवरी को, तो गेट पे खड़े करके तो मोटरसाइकिल ने देखो देख रहे हैं। सेल्फ नहीं है, किक है इसमें। किक से स्टार्ट कर दो, किक से स्टार्ट कर दो एक बार। भाई को आवाज़ सुना दो कैसी है भाई। वैसे जो ये GST वाले रेट आए हैं ये तो अभी आए ना होंगे, ये अपडेट जब ही होंगे भाई। 22 से बाद ही है ना, फिर कम हो जाएंगी, सस्ती होंगी। वैसे ले ले जल्दी ले ले। ये मोटरसाइकिल है, ये वाली, ये LED जो है दिख रही है और मीटर के। ये तो HF डीलक्स है। हाँ, इतनी प्यारी लग रही है मोटरसाइकिल तो देखो। आप तो स्प्लेंडर की कह रहे थे। अगर स्प्लेंडर है ना, वैसे तो याद देख। चाबी दे दो भाई को। वैसे सुंदर तो लग रही है, इनमें क्या ही ये सुंदर अलग चीज होता है। आई है। अब तो यहाँ में देख ये लोग हमारे ही देख, हमें ये लोग लगाएंगे और टंकी की याद देख। अच्छा, ऐसे भी होता है भाई? मेरे को तो ज़्यादा पता है नहीं ये बाइक वगैरह का, मुझे तो बस अपाचे का पता और किसी का नहीं पता। दिनेश भाई मेरे को बता रहे हैं। एक बार स्प्लेंडर भी देख लेना, स्प्लेंडर भी। स्प्लेंडर तो है, सब ऐसे कह रहे थे ये कवाना है HF डीलक्स। स्प्लेंडर तो है ही नहीं यहाँ पे, स्प्लेंडर तो लगी नहीं रखी ब्रो। जैसे ये मोटरसाइकिल खड़ी है ना, ऐसे ही अपाचे खड़ी थी वहाँ पे शोरूम में, और ऐसे ही उसको देख के मेरे को प्यार आ गया था। और आज उसकी रिसेल नहीं हो रही तो मेरे को अब उस पर गुस्सा आ रहा है। ऐसी ही खड़ी थी वो भी, कितनी धांसू लग रही है शोरूम में खड़ी हुई। देखना इसको, आप ऐसी ले लो, ऐसी ले लो। है नहीं, एक बार बैठ के तो देखो इस पे बैठ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। भाई बड़ी मोटरसाइकिल ज़्यादा भारी है पर नहीं चल पाएगी ये। भारी ज़्यादा है ये। हाँ। ऐसी तो अपाची है गई थी बस आपके तो पास फिर। में। भाई पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो। आ जाओ। सेल्फ में स्प्लेंडर 91,950 की है और HF डीलक्स 79,000 की है। जो मतलब ये दोनों एकदम बेस हैं, ये वाला भी बेस है और ये वाला भी बेस है। इनमें सेल्फ आता है। बट भाई अगर ये बिना सेल्फ वाली कितने की है? ये आपकी अभी क्रॉस चेक कर देंगे, हम पहले से देखेंगे। बिना सेल्फ है ना ये तो सेल्फ वाली है ये। HF और हम अगर हम बिना सेल्फ लेंगे, बता रहा हूँ सर, विदाउट हाँ, विद हाँ। एक्सेसरीज के साथ। हाँ। लगे हैं तो मोड़ लगे हैं। तो आपको कौन सी HF डीलक्स चाहिए? ये सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल है। पर ये स्प्लेंडर वो नहीं कहाँ चाहिए? है यार वो माने का ना, कहीं डोले को कहीं कोई चोरी की, पर हम कहाँ वो डोले की मोटरसाइकिल है। इतनी बड़ी चाबी मिली है भैया कस्टमर, आपने कहीं दुनिया में सुनी है क्या आपने हीरो HF डीलक्स बारे में? ठीक है भाई, चले भाई। आ जाओ दिनेश भाई, आ जाओ दिनेश भाई, बड़े मस्ती खोर हैं भाई। इन्होंने रेट बोल रहे थे, अभी थोड़ा टाइम लगता है रेट वेट आने में। तो ले लो आप दी ना मैंने, कहा दिया अभी, लिया वहाँ पे थे। किसके गए हो यार, वो समझ में ना आ रही। RC लग गए मेरे को। अरे अंदर ही होगा छोरा, तो समोसा पमोसा से लेने के लिए गया हो शायद। चाबी भी मिल गई, RC भी मिल गई। अब चलते हैं अपने घर पे, रेट वेट का कल ही पूछेंगे। अब तो हम वैसे लेट भी बहुत हो गए, 7 बज रहे हैं, शोरूम भी बंद होने वाला है। ये भी अपने समोसे वमोसे रात का डिनर विनर मंगाने लग गए हैं। अब कल ही देखेंगे भाई लोगों। ये देखो सोहना का हाईवे है ये, जो गुड़गांव जाता है, सोहना टू गुड़गांव, ऐसा कुछ रोड है। ऐसे इस पर झंडे वाली लाइट भी लगी हुई है, बड़ा ही प्यारा बेहतरीन रोड है। सुनता हूँ इनकी कन्वर्सेशन क्या हो रही है। ये कितना रिस्की है, देखिए नीचे सीवर लाइन जा रही है। ये भाई बता दे, फोन करके नंबर याद है, मिस कॉल मार दी मेरे फोन अभी आ जाएगा क्या भाई रेट? अभी खेल बता दी वो। ठीक है ब्रो, जब आ जाए जब बता देना, कोई दिक्कत ना है। जब भी हमें नोरतान में लेनी है भाई, नोरतान में फायदा रहेगा जब तक तो सस्ती हो जाएगी। 10%।
कम होगा ना। हाँ अरे ये नो कह रहे हैं कचना फायदा वाको नो कह रहे हैं जब 28 से 18 हो जाएगी। हाँ वही तो ये नो कह रहे हैं कची फायदा ना बेच सकता भी ले 1 लाख की गाड़ी में 10,000 रुपये चाहिए। तो जब कह रहे हैं हम तभी लेंगे। चलो जी चलो दिनेश भाई लेके प्रभु का नाम जय हो। आराम से चलाना प्लीज, मुझे डर लगता है। ये जितनी भी हमारे फार्म हाउस पे घास उग रही है, आज हमने सबका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कल दिखाया था आपको, वो काट रहा था उसको, ठीक है, एक तो मजदूर लगा दिया काटने वाला, एक और जुगाड़ लिया है हमने, स्प्रे करा रहे हैं हम। जो होती है ना 24 घंटे में घास को फूंक देती है, तो वो स्प्रे कराने वाला और सुबह सुबह लेके आ गए। आज इसके चक्कर में भाई मैं मॉर्निंग में 6 o'clock उठा था, क्योंकि स्प्रे करने वाले इनकी इतनी डिमांड है। खेतन में धान वान है रखे हैं, तो सब उन्हें सुबह सुबह ले जाएँ अपने धानन पे स्प्रे करवाने के नहीं है, इतनी डिमांड है। इसलिए मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं और पापा 6 o'clock ही गए और उनको पकड़ के लेके आए कि भैया कर देखो कहाँ है राखो, जंगल बन राखो। और भाई अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो आप कह रहे थे ना, मैं तो टिक करता हूँ, अमेज़ॉन फॉरेस्ट है ये, जंगल है ये, टिक टिक टिक, जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा है, मैं इस चीज़ में कह ही नहीं रहा। और कई भाई कहते हैं अगला पेज का भी नंबर हो सकता है, ये वो, सही कह रहे हो भाई, हो सकता है। 2-3 बार पा गए उसको सांप, अब अंधेरे में पैर रख के चलते हैं तो भाई खा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। पर मैं तो सही कह रहा हूँ, तुम लोगों की बात पे बिल्कुल मैं तो नहीं कह रहा। और देखो हमारे बेलों में छोटे छोटे नए नए कद्दू लगने लग गए। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ स्प्रे कैसे होती है। ओके बाबू हो, लाइन पे बने रहो मेरे शहरी बाबू हो। रुको, एनर्जी डोज ले रहा है पहले वो अपनी। जा भाई तो तगड़ो काम तो कतई जहर लग रहा है देखने में भी, न तगड़ो जहर होएगा। चलो सिपाही टूट पड़ो। भाई स्प्रे हो रही है भाई, सारी घास सूख जाएगी अब। नो स्नेक नो नथिंग अब रहेगा। हमने भी दवाई के अंदर यूरिया भी मिला दिया फॉर एक्स्ट्रा पर्पज। कितनी तंगी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई आ गई है कि भाई मैन पावर तो बची नहीं है अब। तो ये ड्रोन से होने लगे हैं स्प्रे, ड्रोन से, और वो जल्दी भी हो जाता है। बट वही है ना कि हमारे यहाँ पे नहीं है वो चीज़ अभी, तो इसलिए हमको इन पे डिपेंड। और भाई इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा, मिलते ही ना है। और पता नहीं, देखो ये छोटा सा इंजन है, इसके पीछे छोटा सा, ये देखिए छोटू सा, और ये दवाई सर को चढ़ती है। मेरे तो सर अभी से भारी सा होने लग गया, अजीब सा ही। और भाई देखना तो पड़ेगा, अपने आगे कराना पड़ेगा। और ये 24 घंटे में सुखा देगी। अब हम करा रहे हैं, कल तक ये सुखा देगी, तो 24 घंटे का देखते हैं भाई, हम भी देखेंगे, आप भी देखना कि क्या 24 घंटे में सुखा पाती है या नहीं। बाहर देखो कौन सा अमेज़ॉन जंगल बना हुआ है। सर इसी पे कर दे, इस पे कर ज़्यादा, हाँ ये पूरा फूंक दे। तो ये जो स्प्रे है ये दोपहर को होती है जब धूप निकल जाती है, ये रात में नहीं हो सकती, बादल में नहीं हो सकती, ये सिर्फ धूप में होती है जब धूप निकलती है। तो माइट भी इसका प्रोसेस ये होता होगा, ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, पढ़ा था हमने, तो उस पर वर्क करता होगा। जैसे ही अब ये पेड़ धूप निकलेगी तो अपना खाना पीना बनाने के लिए चलेंगे, जैसे ही धूप में, तो तुरंत इन पे ये केमिकल को ये एब्जॉर्ब करेंगे धूप के साथ में कि ओ ये क्या आ गया, ये तो जहर है, ओ हम तो मर गए, शिट हो गया ये तो, ओ ये तो बड़े गंदे लोग हैं, इन्होंने तो हमको जहर पिला दिया, जहर। तो वो वाला हिसाब किताब होता होगा इनका। चलो भाई कोई बात नहीं, आप अनवांटेड हो, आप किसी ने लगाए तो हो नहीं ना, आपको कोई चाहता है, आप एक तरह से वो हो, किसी के एक्स बन चुके हो अब, और उसको कोई नया मिल गया। लाइक हमको अमरूद के पेड़ और ये सब मिल चुके हैं, और अब तुम हमारे लिए एक्स हो चुके हो, तो इसलिए हम तुमको नहीं चाहते, अब तुम चले जाओ हमारी ज़िंदगी। भाई नहा धो लिया मैं, और थोड़ा सा लिटिल सा सर थोड़ा हैवी सा हो रहा है, लिटिल सा, इतना नहीं हो रहा। और नाक में थोड़ी खुजली सी हो रही है, लाइक होती नहीं है इरिटेशन सी, उस टाइप का सा, बट दैट्स ओके। और भाई साहब धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मैं अपनी आँखों को जोर नहीं देना चाहता बिल्कुल भी, इसलिए मैंने ग्लासेस लगा लिए। स्कूटी पे जा रहे हैं हम लोग घूमी करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी कनागा चल रहे हैं, तो उस वजह से हम अपने दही देवताओं पे जा रहे हैं। भाई ये पता क्या देख रहा है, ये देख है पापा की चश्मे, ये यू आदत है या कि देखो, ये ले
अगर मान लो कहीं चश्मा लगाने वाले नहीं छोरा ले लियो बाकी तो चश्मा नहीं लूट लेगो हैं। वहाँ तो कुछ दिखेगा ही ना, वहाँ तो अंधो कर देगो तो कहते ही रे। देखो लुक एट स्माइल नाउ, लुक एट स्माइल नाउ। अब क्या ले लिया उतार के, इनको रख दो। चलो बाबा के पास चलो, बाबा के पास ढोक लगाने चलो। इनको यहाँ रख देते हैं। चलो जी, जय बाबा की। बाबा ये आपकी कौन सी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी आया है ये। एक पीढ़ी पापा की, फिर हमारी, फिर कायरू की, फिर कायरू की शादी कर देंगे तो फिर कायरू की भी पीढ़ी आएगी यहीं पे। जय बाबा की। चलो बाबा की ढोक लगाओ, चलो बाबा की ढोक लगाओ गुना। चलो चलो जय बाबा की। और भाई जैसे बड़े बूढ़े हैं हमारे, तो मम्मी यार जैसे देखो घूंघट करके और जब पूजा करती हैं। देखिए कितने संस्कार हैं हमारे हरियाणा में इस चीज़ को लेके कि बड़े बूढ़े अभी भी यहाँ पे विराजमान हैं तो उनसे घूंघट करके ही उनकी पूजा करनी है। देखिए संस्कार। और मम्मी तनु, हमारी बड़ी मम्मी, जो भी आते हैं यहाँ पे सब ऐसे पूजा करते हैं घूंघट करके ही। तो अभी हमारे जैसे बाबा हैं और हमारे बड़े पापा थे तो उनकी ये आज, उनके लिए आज ये जो भी हलवा चावल मम्मी सब लेके आई हैं। क्या है? अच्छा ओके। ये हमारा ना कायरू बिल्कुल बाबा जैसा है भाई, ये देखने में बिल्कुल बाबा जैसा है। हमारे बाबा बिल्कुल ही ऐसे थे, स्लिम ट्रिम। हमने अपने बाबा कभी मोटे ही ना देखे, कभी हमने अपने बाबा पे फैट ही ना देखोगे हमारे बाबा ने। और खावे पीवे में खूब बढ़िया देसी घी, घी पूरा के तो रोटी ना खावे। और जब भी हमारे बाबा पे हमने कभी चर्बी ना देखी। खूब बाबा ने, जैसा आजकल लोग कहें ना शुगर चीनी नहीं खानी चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, हमारे बाबा ने तो सब चीज़ खाई और खूब जिए, खूब जिए। देख 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 याद है आए। और ये बाबा जैसा ही है बिल्कुल, एकदम बाबा जैसा दिखने में। कबड्डी खिलाड़ी है, यहीं कूद जाओ। हाँ हमारे बाबा कबड्डी के खिलाड़ी थे भाई साहब, फिट थे। अब कई लोग ऐसे कहेंगे कि वो खाते थे तो वो पचा लेते थे। अरे भैया बुढ़ापे में थोड़े ना वो कुछ करते थे, बुढ़ापे में तो वो आराम फरमाते थे खटिया पे, बट वो सब चीज़ों को पचा जाते थे हमारे बाबा। हमारी तरह उनकी तोंद नहीं, देखो तोंद क्या चीज़ है। कबड्डी के खिलाड़ी में नाम हो बाबा को देख लो। ओके चलो भाइयों चलते हैं हम तो भाइयों, राही हैं, फैमिली मैन हैं, हमारे पास कहाँ ट्रिप्स पे जाने का वो है टाइम। हम तो भैया ब्याह थे आदमी हैं, ट्रिप्स पे जाने वाले, ट्रिप्स पे जाते हैं हम। अपना बालक बच्चे ने जो सामान ज़रूरत की चीज़ रहे उन्हें दिलाने के लिए जाते हैं। चलो जी अपनी गाड़ी कर मार लिया सेल्फ और लेके प्रभु का नाम चलते हैं। आ रहे हैं हमारे बच्चे जो। ओहो स्नैक लाइट, आ जाओ जी भैया। कायरा और कायरा की मम्मी आ गए। चलो देखो अब मेरी प्लेलिस्ट में दिखाऊं आपको मैं क्या है। एक मोटा हाथी झूमते चला, और अभी इसको बजा दूंगा ना अभी उठ जाएगा, अभी तो सो रहा है। एक मोटा हाथी झूमते चला और इसको बजा दिया तो इतना राजी रहेगा पूरी गाड़ी में, कोई शैतानी ना करेगा। नहीं तो शैतानी का घर है ये छोरा पूरा। देख क्या सो रहा है, कितना अच्छा लगता है सोते हुए। जय बाबा की लाडले। क्या खा रहा है, क्या है दिखा। और ये क्या है, किसकी सब्जी बनी है आज? बल्ला। बल्ला। क्या बल्ला? बल्ला? हाँ। क्या बल्ला? यहाँ में बल्ला है। यहाँ में भल्ला है? हाँ। क्या कह रहा जन, काय की सब्जी बनी है भल्ला? यू कर रहा हो भल्ला भल्ला। आए हो क्या हुसैनी को घास उखाड़ने आए हो, लग रहा है। लग रहा खोद रहा है। सुन वीडियो देख, मर लगी कहां नजर कर देख। काय अरे अरे ये तो इतनी जल्दी भूखन लगी। बोला जल्दी थी 12 नंबर की, और भी 12 को बाहर दे गेट पे। ओ भाई साहब ये भूखन लगे, अभी देख के आता हूँ, रुक जाओ देख के आता हूँ। मैं सुबह करवाई और दे लियो। हाँ हाँ रुको रुको भाई, ये तो बहुत जल्दी असर करती है। देखना अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं और ये पीली पीली सी आपको दिख रही है, क्योंकि हरी झक रहती है कतई। और ये देखो सूखने लग गई ये तो, देखिए जी देखो फार्म में कितनी हरियाली रहती थी, सूखने भट्टे होने लग गए है। बढ़िया तरह से कर दियो सब रे साफ, ठीक है साफ कर दियो एकदम बढ़िया।
हाँ हाँ कर दे, टकाटक कर दे कतई, तो कोई दिक्कत ना है। चलो गाइस सूखने तो लग गई है हमारी, बढ़िया यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। वैसे ग्रीनरी अच्छी तो लगती है, बट वो ग्रीनरी होती है वांटेड प्लांट्स की, ये वाली है अनवांटेड प्लांट्स की। डीजल डलवा लिया भाई गाड़ी में अभी, और ऐसे निकाल के ऐसे फेंक देगा ना उसको भी। हाँ तो इसीलिए तो मना कर दो ना उसको कि नहीं हमको नहीं चाहिए स्लिप। ये जो अपने लिए, अरे अपने लिए निकाला है वो वाली, तो अपने उसमें नहीं देगा, ये अपने ऑफिस में देगा कि लो ये पेमेंट का वो सबूत के टाइप है। ये भाई हम लोग तो कभी यहाँ पे उस पे पेट्रोल पंप पे से पर्ची नहीं लेते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मैसेज तो आ ही जाता है, तो क्या ही ज़रूरत है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी और उस सबको लेने का, है ना। सेव पेपर भाई, सेव लाइफ। चलो निकल गए। और अरुण ऐसा भाई साहब घर बैठे बैठे मेरे से कह रहा है कि एक मिक्स सॉस पास्ता ऑर्डर कर दियो। खुद इतना चट्टू है, इतना चट्टू है, और मुँह तो कहता रहा है कि तू का चट्टू है और ये वो, मैं बदनाम करता रहा, और खुद अभी मुँह पर मिक्स सॉस पास्ता ऑर्डर करवाए हुए। फार्म हाउस है किसी का, हमारे यहाँ लोग बाग फार्म हाउस बनाने लग गए गाइस। ये भाई पलवल का एक पार्क है, क्या नाम है इस पार्क का? देवीलाल पार्क। इसमें ना जाने कितने रिश्ते हुए हैं, मतलब इतने रिश्ते, मतलब कहना नहीं चाहिए, पर पलवल में ज्यादातर जहाँ लड़का देखते हैं, लड़का नहीं मतलब मेनली तो लड़की देखते हैं, गोद भराई भी यही है चाहे। अच्छा जी बताओ जी, यही देवीलाल पार्क में ही यहीं छोरी दिख जाए, यहीं गोद भराई है जाए, यहीं रुक जाए, यू ऐसा फेमस पार्क है यहाँ। जब भी मैं आगे बाहर से निकलूँ ना, जब भी मुझे ये चीज़ याद आवा। हालांकि हमने तो यहाँ पे नहीं देखा था, हमको तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम तो पसंद कर ही लेंगे, और हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ हम पसंद कर ही देते हैं भाई। मेरे पिताजी की ये वो है, एक बात है, कहते हैं वो कि जहाँ मैंने एक बार चाय पी ली, ठीक है, फिर मुंह पे वहाँ मनाना होगा, अब चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, सब अपने शर्माते हैं, तो फिर ऐसे करके फिर ठीक है। तो ऐसे चाय हमने पी ली थी, तो फिर हो गया भाई। ठीक है, तो हम तो इनके प्लांट पे देखने के लिए गए थे, एक्चुअली हम नहीं गए थे कहीं भी ऐसे पार्क वार्क में। तो अभी हम आए हैं यहाँ थोड़ा सा लिटिल सी सामान सा ले लो भाई। हमने तो ये लगा लो आज घर पे हमारे तो इवनिंग स्नैक्स तो बनता नहीं है, तो आज हमने इवनिंग स्नैक्स यही से पैक करा लिया, पूरी सब्जी वब्जी, आलू सब्जी, वैसे तो ब्रेकफास्ट हो। चलो भाई हम तो निकल गए अब अपने घर की तरफ। और कायरू के जो हमने पहले कपड़े लिए थे ना, तो यहाँ पलवल में एक दुकान है, उस पे से लिए थे, बहुत बड़ा मॉल जुनेजा नाम से भाई एक शोरूम है, उस शोरूम पे से लिए थे। ओके घुस, शोरूम पे से लिए थे ना, ठीक है हैप्पी। तो उस शोरूम पे से लिए थे भाई। वो शोरूम वाला क्या है, कुछ भी पता है क्या है, जैसे अगर तुम जैसे कायरव को वो कपड़े आए नहीं न, उस दिन जो चिड़चिड़ और का था, तो उस दिन भी नहीं आए इसको, और फिर हमने घर पे पहना के देखे तो घर पे भी नहीं पहने इसने भाई। उस पे रिटर्न करने के लिए गए, ठीक है, मैंने अपने फादर इन लोगों को दे दिया, मैंने पापा इसको रिटर्न कर देंगे वहाँ पे, हम क्यों चक्कर लगाएं हैं भाई। वो रिफंड नहीं करता भाई, वो पता है क्या कहता है कि रिफंड नहीं होगा, इसके बदले में कुछ भी और सामान ले लो। हमने कहा ये क्या मतलब है, हम चल ठीक है कोई बात ना, आज फिर चले गए कि चलो कोई बात ना यहाँ पे देखना है। भाई साहब वो रिफंड ही नहीं देता है, कुछ भी ले लो, हमको लेना है पार्टी वियर। अरे भाई हमारे घर में प्रोग्राम आ रहा है, हमको चाहिए पार्टी वियर। कह रहा कैजुअल वियर ले लो, कैजुअल वियर। अरे जब हमें चाहिए ही पार्टी वियर, तो तू हमें कैजुअल वियर का ही नहीं दे रहा हो भाई, है मतलब भाई साहब ये तो पॉलिसी उसकी बहुत गलत है। अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे या कोई उनको दिखा रहा होगा, तो भाई ये पॉलिसी अपनी सुधार लो, बहुत गंदी पॉलिसी है तुम्हारी ये रिफंड ना करने वाली, ठीक है। कस्टमर को अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं समझ में आया, इट डजंट मीन कि अगर उसके पैसे तुम्हारे पास चले गए तो वो पैसे लॉक हो गए हैं, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं होता है कि अगर मैंने 5000 की चीज़ ली है तो अगली बार में अगर मेरे को सामान चाहिए होगा या उसके बदले में तो 5000 का ही लेना पड़ेगा, तुम पैसे नहीं दोगे। दिस इज वेरी 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 बैड पॉलिसी, जस्ट चेंज इट, अदरवाइज यू विल लूज योर कस्टमर।